2000 लोग तो रोड पर नाच रहे थे। बैंड बाजा बजवाओ, ढोल बजीरा। जस्सी का धन्यवाद करूं। ये जो ताली थाली बजानिया लोग हैं, जो टोला बखड़े होने जो के भी कोने, वह लोग उस हिंदुस्तान की शेरनी की बात कर रहे हैं। इतने ईडी सीबीआई के केस हैं, किन किन लोगों की नो वोट बेच दी, खुद चौकीदार ही चोर निकला। नए मुसलमानी अल्लाह अल्लाह करे, जो नया विधायक कभी जाट आंदोलन पे, कभी कैप्टन में, नई मुसलमानी है, अल्लाह अल्लाह पुकार रही है। जो कभी अबे चौटाला के भी गुणगान गाया करता, अबे चौटाला था रहा है कुरकुरे धर रखे भी काका किसी तो, जो छोटूराम भगत सिंह की फोटो उन बाथरूम में गिरे, ये बाबू बेटे क्या उम्मीद करेंगे। मस्त हरियाणा नु देखने वाले सभी दर्शक साथियों ने राम राम। हाल फिलहाल झज्जर के अंदर आप मौजूद है भाई, और राजे धनखड़ जी आज हमारे साथ मौजूद है। और एक दो दिन पहले आप लोगों ने जो देखा भाई, भिवानी के अंदर जो है काफी जो बड़ी रैली हुई है, क्या कुछ जो पूरा मामला धनखड़ साहब से बातचीत करें। जी धनखड़ साहब नमस्कार। नमस्कार नरेंद्र भाई। जी धनखड़ साहब, तो रैली के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी सारी जो है अफवाहें भी चल रही है, काफी सारे जो है सवाल उठने लग रहे हैं रैली को लेकर। कौन था रहा जो 13 में 3 में जो ब्याह में नाचने वाली नस्ल है, जो किन्नर किस्म के लोग हैं, सवाल उठा रहे हैं। मतलब कौन है नाचने वाली नस्ल? नहीं, जो इस तरह के कह रहे हैं खाली कुर्सियां हैं जी। जब किसी के टेंट लगे हैं तो कुर्सियां तो एक दिन पहले खाली होंगी। वो खाली कुर्सियों की वीडियो बनाए। मैं रैली के अंदर मौजूद था, 15,000 लोग रैली में थे। आप इंटेलिजेंस की सारी वीडियो, 2000 लोग तो रोड पर नाच रहे थे, बैंड बाजा बजवाओ, ढोल बजीरा। उसके बावजूद भी जो लोग ये झूठ की दुकान, एक दिल्ली से रोहतक वाया होके जो ट्रेन आवे है, वो पूरे हरियाणा में झूठ बांटती चल रहा है। इनके हमारे देसी कहावत थी, बोले बेटा भूखा ही बावड़ा होगी, झूठा ही नहीं बावड़ेगी। जब से इन झूठा का राज थे था, आज तक कांग्रेस का नाश करके घेर दिया इनने। राज्यसभा में इनकी झूठ। किरण चौधरी, श्रुति चौधरी जिस शख्सियत के घर में पैदा हुई है, जिस विचारधारा को श्रुति किरण जी ने लेके चले, वो चौधरी बंसीलाल चौधरी, सुरेंद्र सिंह की विचारधारा। ये लोग उस विकास पुरुष को भी इग्नोर कर रहे हैं। आज भी श्रुति चौधरी, किरण चौधरी जहां पूछ जाए, खड़ी हो जाए पूरे प्रदेश में, वहां रैली हो जाती है। और ये जो ताली थाली बजानिया लोग हैं, जो टोला बखड़े उड़ जो के भी कोने, वह लोग उस हिंदुस्तान की शेरनी की बात कर रहे हैं। पहली ऐसी नेता है जिसने राज्यसभा में ये बयान दिया कि मेरे वर्करों का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिसने 35 साल मेरे को राजनीति में जीवनता की। अब एक आदमी शहरी जलाध्यक्ष जिसकी कोई औकात नहीं, इतनी औकात नहीं कि किरण चौधरी दिख जाए तो ऊपर न देख ले। जो थके हुए बिके हुए लोग हैं, जो उन्हीं की पार्टी के इशारे पर नाचने वाले, मुजरा करने वाले लोग किरण चौधरी को कह रहे हैं खाली कुर्सी। रैली के अंदर जो है किरण चौधरी ने जो स्टेज से बोला है, उसका वह काफी वीडियो जो वायरल होने लग रही कि जो है आप लोग खड़े हैं, जो खाली कुर्सियां पड़ी हैं उनके ऊपर आप आगे बैठ जाइए। तो ये तो कहे हर एक रैली में कहे बनते भाई अंदर आके बैठ जाइए। जब किरण चौधरी तो सुबह आई है दिल्ली से, रैली तो अकेली श्रुति ने करी है, और उसके बाद इतनी बड़ी कामयाब रैली है, मुख्यमंत्री खुश हो गया है। काफी सारी जो शर्तें थी जो भिवानी की, ए टू जेड मुख्यमंत्री मान के गया है। और भगवान ने बूंद गिर दी, पहले मुख्यमंत्री आज ये बूंद पड़ी थी। ये तो परमात्मा के ऊपर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं। ऐसे बेहुद्दे लोगों का जो 13 मने 3 में, वाकई में ये तो वो कहा करे ना, भला रे नाचना गाने में गाइए ना, वो तो वो है ये लोग। जैसे कल ओले आए हैं, जो बारिश हुई है, किसानों की काफी सारी जो फसलों को भी नुकसान हुआ है। हालांकि एक तरफ से जो है श्रुति चौधरी का कहना था कि जब जब नायब सिंह सैनी आते हैं तो इंद्र देवता भी बड़े खुश होते हैं। सब एक ट्रेंड कबूतर है जो इस तरह से किसी की एक चौधरी बंसीलाल की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली बेटी के ऊपर इस तरह के ट्रोल करा रहे हैं। वो ट्रोल कराने वाला दीपेंद्र हुड्डा अपने जवाब दे दे। कितने ईडी सीबीआई के केस हैं, किन किन लोगों की नो वोट बेच दी, खुद चौकीदार ही चोर निकला, बदनाम दूसरों को कर रहा है। कोई आदमी जो जिसके माँ बाप ने कोर्ट में लिख के दे दिया कि हमारा लड़का किन्नर है, ये आईपीएस ने कह दी, वो लोग भी
किरण चौधरी की उंगली उठा रही है। अगर इनकी माँ ने दूध पिया रही है अपने कहीं न ठोड़ ठिकाना है, अगर यह धना आदमी नहीं है तो किरण चौधरी के सामने डिबेट करके देखी कि टीवी चैनल पे बैठ जाए। और उसी मैदान में जिसमें श्रुति चौधरी ने रैली करी है, वीडियो है, इनकी गढ़ पर जेवड़ा है, ये उस उतना ही बड़ा पंडाल लगा के उसी टेंट वाले का रैली करके दिखा दो। 2000 पेटेंट लोग ले रहा है, पूरे प्रदेश में घुमावा है। ये फार्मी मुर्गी का चुच्चा है, ये ग्राफ रूटर नहीं है। और बंसीलाल का परिवार ग्राफ रूटर है। ये सौदा किए हुए लोग हैं। मुख्यमंत्री सौदे से बना था, उसके बाद 67 सीट चोरी भजन लाल देख गया था कांग्रेस को, 40 पाई, फिर 16 पाई। दिवाला का आदमी दूसरे आदिवासी सिंह क्या अरे इनका अपना ही भरोसा को ने इन्हें न्यू नहीं मेरा तरह चौकीदार में MLA पे जाए घर ने कौन पंखा चला रहा गुरु क्या होगा इनका। सभा में उन्हें ये कहा स्टेज से कि परिसीमन होगा जब लोकसभा का तो भवानी खेड़ा और महम और कलानौर भी भिवानी में लगने की उम्मीद है। ये तो हम भी कह रहे हैं। उसने ये भी कह दी भाई मेरी रिटायरमेंट होगी, अब आगे से श्रुति संभालेगी। और हरियाणा के 5 टॉप मंत्री हम गिनती है श्रुति चौधरी की। 1 रुपए का भ्रष्टाचार बता दो इतनी लंबी राजनीति में, 1 रुपए का। चौधरी बंसीलाल पे, चौधरी सुरेंद्र सिंह, किरण पे, अब श्रुति बता दो। जिस आदमी पे 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है। अरिन बाबू बेटा इस पूरी टीम की मैंने एक चीज बता दो कि बगैर भ्रष्टाचार की कितने पेंट टेक रखा हुआ आदमी ला दो। इन्हें आदमी खुद उड़ा जो कांग्रेस में 12 बाटो। वो लोग ऐसे लोगों पे उंगली उठा के ऐसे वीडियो, खाली कुर्सियां एक अलग, मुख्यमंत्री अलग, ये जोड़ जोड़ के बनाना। एक जो काफी हाथ से हाथ मिलाते हुए भी एक वीडियो वायरल होने लग रही जैसे हाँ तो सुरेंद्र ठीक है भाई, एक पार्टी में हाथ मिलाओगे। अरे इनके तो बच्चे भी लाए जोड़ के, और एक काका ये कित ला जोड़ के वीडियो, सारा सौदा इनका ला जोड़ के है, कुछ ना है इनका। सिरोग्रेसी के लोग हैं ये। वो क्या कह रहा है आजकल IBF है क्या, IBF है, BF है, ये परमात्मा जाने। तो रैलियों की बात करी जाए, जैसे कि अब रैलियों का दौर जो है शुरू हो चुका है। काफी दिन पहले जो JJP की रैली कांसी के अंदर हुई थी, उसके बाद जो है अबे चौटाला ने भी जो है नरवाना के अंदर काफी बड़ी जो रैली करी है, जिसके अंदर जो है जितने भी जो है रोहतक के खास जो मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो करीबी थे, वो कहीं ना कहीं जो है इनेलो पार्टी में शामिल होने लगे। जिसको असलियत का बेरा लग जाएगा वो सारे छोड़ के बात जाए। जो ये ट्रेंड नया, ये तो 10 का दौर काम लो। अबे चौटाला जो रैली करी वो शहीदों का सम्मान दिवस मनाया, उसकी राजनीतिक रैली नहीं थी। हाँ हो सकता है JJP ने अपने बाप का जन्मदिन मनाया हो, वहीं दूसरी तरफ उसी के भाई ने देश में कुर्बान होने वाले लोगों को शहीद दिवस मना के सम्मान दिया। राजनीतिक रैलियां होती है राजनीति के लिए। वो रैली एक युवा के प्रतीक शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को समर्पित रैली थी। वो रैली नहीं कहना चाहिए उस चीज को, तो वो तो एक शहीदी जो है समारोह, शहीद समारोह कह सकते हैं। हाँ, रैलियां नहीं होती। तो जैसे कि जितने भी पार्टी हैं, इनेलो लगाओ, JJP लगाओ, या फिर BJP लगाओ, या फिर कांग्रेस पार्टी लगाओ, इनमें से जो है आज के टाइम में जो है सबसे ज्यादा जो किसानों के लिए या फिर जो आम जनता की आवाज उठाने वाला नेता आप किसको मानते हैं? भी चुटला उठा रहा है। अब जो लड़ाई है ना राजनीति की, BJP हो, कांग्रेस हो, JJP हो, इनेलो, ये राजनीतिक विशुद्ध के खिलाफ युद्ध है। और उस युद्ध में हम तैयार खड़े हैं। हरियाणा विकास न्याय मंच बना के, और हमारा नारा होगा विशुद्ध राजनीति के खिलाफ युद्ध होगा। किसी पार्टी का भी विशुद्धता की बात करेगा उसकी पोल खोल लेंगे, जगह जगह खोल लेंगे। जो जितनी झूठ बोलेगा माइक मंच पर आगे डिबेट करेगा, उसके तथ्यों के साथ खड़े होकर जवाब देंगे। ना हमने राजनीति करनी, ना हमने चुनाव लड़ना। पर इस प्रदेश में जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, जो एक झूठ का गुब्बारा फोड़ने वाले लोग हैं, जो झूठ बोल के किसी अच्छे आदमी को गुमराह करके चुनाव जीतने वाले लोग हैं, उनकी हम पोल खोलने का काम करेंगे। और इस काम में हमारा सहयोग मीडिया से मांगते हैं और समाज से मांगते हैं
कि समाज में जिस तरह से 40 रुपए के चेक आ रहे हैं और कैप्टन ने लोगों को करोड़ों रुपए मुआवजा दिया था, ऐसी इस जब कभी नौकरियों का सौदा होया करता वहीं मनोहर लाल ने बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियां दी। तो सौदागरों में और देशभक्तों में फर्क है। दीपेंद्र हुड्डा तो ये भी कहे कि बीजेपी के पास तो बहुत बड़ी रकम है, कांग्रेस के पास थोड़ा पैसा। दीपेंद्र हुड्डा ये तो नहीं करता, कहता कि मेरा बाप तो हिंदुस्तान का सबसे पूर्व मुख्यमंत्री साहूकार है और मनोहर लाल खट्टर अपनी जमीन में दान दे गया। या तो भ्रष्टाचार से घर भर लो या पार्टी चला लो। इनेलो पार्टी की जब भी बात आती है तो बड़ा सुर्खियों में नाम लिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जब हम अभय सिंह चौटाला से जो बात करते हैं तो हमारे अंदर एक जो है डर पैदा हो जाता है। ना अभय सिंह चौटाला किसी को खाता ना और के में, ये कुछ लकड़ भग्गे लोग हैं जो उसी का माल खा के उसी को आंख दिखा रहे हैं, घर में आकर गुर्रा कट है। वे लोग अभय चौटाला को बदनाम करने का काम करते हैं और अच्छे नेताओं को, चाहे किरण की बात हो, चाहे चौधरी बंसीलाल की बात हो, चाहे अभय सिंह की बात हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला की बात हो, जो लोग खड़े हैं उठन देशी बात जगह और जो भ्रष्टाचारी नपुंसक किस्म के लोग हैं वो चार बात झूठी सुन के मीठा बोल के लोगों को फारग कर देंगे। एक भी आदमी हरियाणा ये बता दो क्या बे चौटाला घर गया हो चाय पानी खाने के बिना वापस आया, हरियाणा घर जाने वाले आदमी बता दो कुरकुरे धर रखे भी काका किसी तो जो छोटू राम भगत सिंह की फोटो उन बाथरूम में गिरे, ये बाबू बेटा क्या उम्मीद करेंगे, ये तो दुश्मन है ही समाज के। तो जाट समाज का सबसे बड़ा जो है गद्दार आप किसको मानते हो? मैं तो बाबू बेटे मानो भाई, 32 जवानों की लाश के जिम्मेवार ये है। 2010 में जो 2 छोरे मारे गए 13 में मैयड़ में, उस दिन अगर ये हमने आरक्षण दे जाता, 2010 में चीफ मिनिस्टर था, तो ये मरे 32-33 बच्चे नहीं मरते जो जिनके घर बंद हो गए। 150 लोग 120 लोग यहाँ के वारंटेड है जो नौकरी से वंचित हो गए। 16 साल हो गए 2010 में, 16 साल से बच्चे नौकरी ना मिले। कौन है फिर दुश्मन? मैं हूं, अबे चौटाला है। किसने करी शुरुआत? आज जिस जाट आंदोलन की बात जो है कांग्रेस पार्टी करती है, इन लोगों ने लेकिन इन लोगों ने बाबू बेटा ने प्यारेलाल को गोली मरवा दी थी। जो ये जस्सी बात कर रहा था, जस्सी का धन्यवाद करूं, इसने तो अगर ये ठीक माने में असेंबली में जाके संवैधानिक कसम खा रहा है तो ये करे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में और उन लोगों को गिरफ्तार कराओ जिन्हें गोली मारी थी, पता लग जाएगा ना। जो जय भगवान इंस्पेक्टर कैप्टन की कोठी से गार्ड वापस लेके आया, वो 10 साल तक भूपेंद्र हुड्डा का सिक्योरिटी इंचार्ज रहा है, लग जाएगा पता कैसे गार्ड उल्टी गई थी। यहाँ लोगों को गुमराह करने के लिए बोलते हैं, कानून की बात में हाथ बढ़ाने के लिए इनकी पिंडी कांपते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कांग्रेस पार्टी एक बड़ा दावा करती है, कहती है कि जाट आंदोलन जाट रक्षण, जाटों को जो आरक्षण नहीं दिया गया इस तरीके की बात। लेकिन हालांकि जो 10 के अंदर जो जाट आरक्षण हुआ था, जाट मतलब जो आरक्षण लेने के लिए जाटों ने जो आरक्षण किया था, उस टाइम तो जो है सेंटर में लगाओ या हरियाणा के अंदर लगाओ, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, क्या उन्होंने उस समय ये खुद जो है आरक्षण नहीं दे सकते थे? अरे भैया ये इनका तो पेशेवर है ही है। इसको तो तैयारी थी कि अगले बार फिर मुख्यमंत्री जाटों के दम पर बढ़ जाना। इसने नहीं पता जाट त्रिपोल खोल लेंगे। ये गांधी की कांग्रेस थोड़ी है, ये तो दलालों की कांग्रेस है जो दोनों विधायक बेचते हैं, नाम किसी का लेते हैं। असली कांग्रेसी तो कुमारी शैलजा जैसे लोग हैं जो समर्पित बढ़ावनाओं की बेटी रामकिशन गुर्जर की घराड़ी जो इन्हें मोल लेके छोड़ दे 3-3 बार। ऐसे ऐसे विधायक तो उसके घर में पानी पकड़ा हुए हैं और उसके ऊपर एलिगेशन ला दिया बोट क्रॉस करिए। फिर भी लेकिन कुमारी शैलजा की ओर से कोई जवाब नहीं आया, उन्होंने कहा जो हुआ है जो ठीक है। नहीं, कुमारी शैलजा क्यों जवाब देगी? वो कांग्रेस की महासचिव है और उत्तराखंड में लोगों को ज्वाइन करा हुआ है। जो चौकीदार थे वही चोर है ना, शैलजा तो थी नहीं, ना किरण थी, अब ना कुलदीप बिश्नोई था। जो एजेंट था वो ये वोट चोरी करा रहा था, एजेंट भी वही, चौकीदार भी वही और चोर भी वही। ऐसे नहीं चलता। कमेंट के माध्यम से जो अपनी राय जरूर रखें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।